भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने अर्जुन को रोल मॉडल बनाया। जैसे आप टीवी में देखते कई लोग प्रचार करते कोई प्रोडक्ट का, है ना। अभी एक सुंदर भक्त है, लेकिन बहुत बड़ी अभिनेत्री भी है, हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी रोज 16 माला जप करती है, आप लोग को मालूम है। रोज महामंत्र का 16 माला जप करती है और कंठी माला पहनती है और प्योर वेजिटेरियन है। प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन मीन्स प्याज लहसुन भी नहीं खाती है और नियम से 16 माला का जप करती है। 16 माला मीन्स एक माला पे 108 बार महामंत्र। तो जब वो उनको एक रोल मॉडल बनाया गया, किस लिए? एक बिस्किट का प्रचार करती है, आप सब देखा है ना बिस्किट का। तो ऐसे ही बिस्किट ज्यादा बिके, इसके लिए उनको रोल मॉडल बनाया गया। भगवान कृष्ण ने, चूंकि वो उनका परम भक्त है, मित्र है, शिष्य है, इसलिए उसको रोल मॉडल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हम सब उनसे सीख सके कि भैया हम सबको भी अर्जुन जैसा बनना है। उसको बना के गीता का उपदेश हम सब के लिए दिया है। जैसे बिस्किट तो लाती है हेमा मालिनी जी, खरीदते हम लोग। हेमा मालिनी जी तो नहीं खरीदती है ना। वो सिर्फ दुनिया को खरीदे, खाए, स्वास्थ्य अच्छा रहे कि ना रहे हो मालूम नहीं, लेकिन उनका काम है लोगों तक पहुंचाना। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को गीता सुना के हम लोगों तक पहुंचाया है। हम लोग अगर अब गीता जी को अपने जीवन में ले लें तो निश्चित रूप से जो गति अर्जुन की हुई, अर्जुन की क्या गति हुई पता है? हमेशा भगवान उनके साथ रहे, हमेशा भगवान उनके हितैषी रहे, उनके शुभ चिंतक रहे। उनका हर जितना भी कष्ट था, दुख था, उसको अपने कंधे पे लेके चलते रहे आगे आगे। हम सब के भी बन सकते हैं, शर्त यह कि हम सब अर्जुन बन जाएं, उनको शरणागत हो जाएं। हम लोग होने के लिए तैयार हैं? हम लोग अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं क्या? कोशिश तो कर सकते, प्रयास तो कर सकते हैं, और जोर से प्रयास करना चाहिए। ये संसार का दूसरा नाम दुखालय है, इस संसार का तीसरा नाम मृत्यु लोक है। मैंने कहा देवता लोग इस पृथ्वी पे लात नहीं रखते, पैर, उनका पैर पृथ्वी पे आता नहीं, ऊपर ऊपर रहते हो। देवताओं का पहचान है, अगर पैर रख दे मलिन हो जाते। कोई देवता यहां से पैर रख के अगर फिर से जाता है स्वर्ग लोक को, उसका चेहरा मलिन हो जाता है। ये इतना मलिन जगह है। मलिन मीन्स मल से सना हुआ गंदा जगह। देवता लोग सिर्फ उसी जगह पे पैर रखते हैं पृथ्वी पे जहां गोबर, गाय जी के गोबर, गौ माता के गोबर और गौमूत्र से लीपा रहता है, वहां सिर्फ देवता अपना पैर रखते हैं। इसीलिए यज्ञ हवन में गोबर से लीपा जाता है, गौमूत्र छीटा जाता है, ताकि देवता आएंगे और वहां विराजमान होके हमारा कल्याण करेंगे। हमारे घर में तो भैया टाइल्स लगी है, जॉनसन की। किसकी टाइल्स लगी है? संगमरमर के पत्थर बिछे, उसको गोबर से कैसे लीपेंगे? उसको गोबर से लीपेंगे खराब हो जाएगा, लोग बेवकूफ समझेंगे। और बेवकूफ के घर में देवता आएंगे नहीं, देवता आएंगे नहीं, मंगल होगा नहीं, मंगल होगा नहीं, दंगल होगा ही होगा। भैया बहुत प्रैक्टिकल है ये, मैं बहुत सरल तरीके से बात कर रहा हूं आपसे। समझ में आ रही सब लोगों को? बोलिए तो समझ में आ रही तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कोशिश करता हूं आपकी भाषा जो सरल समझ आ जाए, ऐसी भाषाओं में, ऐसे शब्दों में आपको अच्छे से समझे,
जो आपका अपना शब्द है, अपनी भाषा है, आसपास के जो बातचीत का रोज रोज का आपका आदत है, वैसे चीजों को बता रहा हूं, ऐसे लहजे में कह रहा हूं आपको। बड़ा आसान है, ये महामंत्र याद कर लीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा उपवास व्रत संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, कोई कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करके खाली भोग और भंडारण होता है। क्या होता है? मनोरथ पूरा होता है, मनोरथ, संसार के पदार्थों का मनोरथ पूरा होता है। भगवत प्राप्ति का मनोरथ करके कोई अनुष्ठान करता नहीं। इसलिए नाम जप करिए, भगवान के धाम बनिए, जाइए, लक्ष्मीपति के को अपना बनाइए और लक्ष्मी जी की कृपा पाइए। आप लक्ष्मी लक्ष्मी करते, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, और बिना पति से पूछे आपके घर में आएगी? और आप तो स्वार्थी हो, चालू हो, स्मार्ट बॉय हो, स्मार्ट गर्ल हो, नारायण नारायण तो करते नहीं, राम राम तो करते नहीं, लक्ष्मी बिना पूछे आपके घर में आएगी नहीं, नारायण को बिना पूछे जाएगी? पति बढ़ता है, स्त्री बिना पति को पूछे दूसरे के घर जाती है क्या? नहीं जाती है, पति देव को पूछती है। और पति देव जिस घर में जाते हैं, पत्नी को जाने में संकोच है क्या? पीछे पीछे सहज हो लेती है। तो भैया नारायण नारायण करो, राम राम करो, कृष्णा कृष्णा करो, लक्ष्मी भी आएगी और आप भी गाने लग जाएंगे। अभी जो उदास बुत बन के बैठे रहते, सब लूट गया, ऐसे ऐसे नहीं रहेंगे, दांत निकाल के हंसेंगे, दांत बत्तीसी दिखेगी, आनंद रहेगा, चेहरा प्रफुल्लित रहेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, गीता की महिमा तो अगाध है, बोलने वाले मर जाते हैं, शरीर छूट जाता है, कई जन्म लेने पड़ते, गीता का ग खत्म नहीं होता है, इतनी अगाध महिमा है। मैंने शुरू में ही कहा, ये महासागरों का भी महासागर है, इतना ज्ञान, इतना इसमें भक्ति, इतने सार है इसमें। तो बाकी का शेष हिस्सा कल पे रखते, आज यहाँ पे विश्राम करते हैं। एक छोटा सा कीर्तन के साथ समापन की ओर जाएंगे और उसके बाद सभी लोगों के लिए प्रसाद है। आज का जो प्रसाद है वो एकादशी का प्रसाद है। किसका? उपवास का। आप लोगों में से कोई एकादशी करते हैं क्या? हाथ उठाइए। बाकी सब द्वादशी वाले हैं। देखिए, मैं खुद भी हंसता हूं, आप लोगों को भी हंसना अच्छी बात है या बुरी बात है? लोग अपनों के बीच में नहीं हंसते, हम लोग सब अपने ही है ना, बाप तो एक ही है, तू ही माता तू ही पिता है, बोलते हैं ना, तू ही माता, उसके ही संतान है। लेकिन ईर्षालु हो गए, जल्लू हो गए, स्मार्ट बॉय स्मार्ट गर्ल हो गए, पढ़े लिखे, सब अलग अलग हो गए, तो अपने के बीच में थोड़ा हंस लेते हैं। बाकी सब द्वादशी वाले है ना, मतलब एकदम खूब कूट के कमाओ और लूट के खाओ, ऐसे वाले है ना। भैया एकादशी एक ऐसा दिन आता है महीने में 2 बार, जिसकी महिमा अगाध है, भगवत तुरंत भगवत प्राप्ति होती है। जैसे सीढ़ी पे चढ़ने में दम निकल जाता है, घुट जाता है, सांस चढ़ जाती है, लेकिन लिफ्ट में जाओ तो ठंडा पंखा, नहीं तो एसी की हवा, या फिर बहुत सारे लिफ्ट में तो परफ्यूम्स भी होते अच्छे अच्छे, है ना। बड़े बड़े कंपनीज में जाएंगे, लिफ्ट के अंदर ऐसे खुशबू आएगी, आपको लगे हा, लेकिन वो खुशबू इसलिए रहता है कि ज्यादातर उसमें रहने वाले नहाते कम है। उसमें विदेश के लोग है ना, रोज नहीं नहाते, 2-3 कारण, ठंडी बहुत होता है, पानी कम होता है, संस्कार नहीं है। मैं एक बार कैलाश मानसरोवर गया था, जो अभी चाइना गवर्नमेंट ने उसको अपने पास रखा हुआ है।
तो वहां के लोग नहाते नहीं और टॉयलेट भी साफ नहीं करते। टॉयलेट करने के बाद क्या करते हैं मालूम है? बोलूं? टिश्यू पेपर रहता है, टिश्यू पेपर, उससे क्लीन करते हैं। आंख से देखा हूं और कान से उसको पिया हूं, पिया कि भाई ये सच है क्या? कान खोलो, बंद मत रहना। उनको सुनता था मैं। 10-10 दिन में नहाते हैं और टॉयलेट कोई भी साफ नहीं टिश्यू पेपर से करते वो लोग। और जो लोग जाते हैं उनको भी वो कहते हैं आप भी टिश्यू खरीद लो, आप लोग भी टिश्यू खरीद लो, क्योंकि इतना बर्फ का पानी है, बर्फ ही है, गर्म करके पिघलाते, आपको ठंडी लग जाएगा। तो हम लोग जो 10-15 लोग थे बोले हम मरने ही आए हैं, हम यहां से वापस जाने नहीं आए। हम यहां एक गटर में मरने से अच्छा है भगवान के चरण में मरे। तो हम यहां मरने आए हम लोग, हमको रोज पानी चाहिए। पैसा कितना चाहिए बोलो, लेकिन पानी चाहिए। और हर दिन नहाने का 10 मिनट नहाने का 200 रुपया देते थे। नहाने की व्यवस्था है, गर्म पानी का घर बना हुआ है, लेकिन 10 मिनट घर ही देख के 200 रुपया। तो भैया वो परफ्यूम में मत जाइएगा, उसमें लोग नहाते नहीं, इसलिए गंध ना आ जाए, लोगों को दुर्गंध ना आ जाए, इसलिए भी परफ्यूम रहता है। रोज नहाओ, इसलिए कहते पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, साधु महात्मा दिन में 2-3 बार नहा लेते। जहां नदी तालाब देखा फटाफट नहा लेते, स्वच्छ कर लेते। तो बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम लोगों को हरि नाम में रोज नहाते रहना है। हमेशा भगवान के इस महामंत्र में हमेशा स्नान करते रहते हैं और अंदर बाहर से शुद्ध हो जाना चाहिए, अंदर बाहर से पवित्र हो जाना चाहिए। और फिर ऐसे पवित्र जीवों को भगवान अपने धाम में बुला लेते, उनके पीछे पीछे चलते। तो यहाँ पे विश्राम के साथ कीर्तन और सभी लोग के लिए एकादशी का प्रसाद है। तो एकादशी का महिमा कहते कहते हम कहीं और चले गए थे। 2 बार महीने में एकादशी आती है। आज भी सौभाग्य से, परम सौभाग्य से एकादशी है। एकादशी के दिन आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है? हरि नाम मिल रहा है, जो दुर्लभ है इस संसार में। अगर कोई चीज दुर्लभ है तो ये हरि नाम। सोने चांदी के हजारों दुकानें शहर में, कितने हजारों सोने चांदी के। भाजी तरकारी के तो हर मोड़ पे, हर बिल्डिंग में एक भाजी तरकारी का दुकान है। हरि नाम का दिखाया कहीं पे? हरि नाम किधर होता आप लोग के मोहल्ले में? कोई हाथ उठाइए, हरि नाम होता है? भैया एक ही जगह है, वो है दुबे स्टेट, जहां 15 साल से हरि नाम होता है हर दिन, और शनिवार को सबके साथ में होता है। लेकिन अब वो जगह बहुत पुरानी हो गई जहां हरि नाम हो रही थी। वो जगह पुराना बिल्डिंग था, टूट गया है। तो वे हरि नाम को कहीं अच्छे जगह में ले जाना है, कोई सुंदर हॉल के अंदर। मंदिर नहीं बनाना है, क्योंकि इतने मंदिर है, बहुत सारे संभाले नहीं जा रहे। आपने देखे होंगे कई कई मंदिर पेड़ के नीचे भी रहते। ये मंदिर एक प्रकार का दुकानदारी है, मंदिर एक प्रकार का दुकानदारी है। आप वहां जाते, घंटी बजाते, कुछ रखते, बस हो गए, जो मांगना है गिव एंड टेक। ये मंदिर नहीं है। मंदिर का मतलब होता है जो मन को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, मन को भगवान के चरणों में लगा दे, मन भगवान का हो जाए, वो मंदिर है। हम जहां जाते हो भोगी बनने के लिए जाते, वो मंदिर नहीं, वो गिव एंड टेक दुकानदारी है। तो ऐसे मंदिर नहीं बनाना है भाई साहब। माताजी, पिताजी, जो भी सुन रहे हैं सभी लोगों,
ऐसे एक ऐसे हॉल का निर्माण करना है, बनाना है, जहां पे लोगों को हरि नाम दिया जाए। हरि का नाम, मुंह पे हरि का नाम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, भगवत धाम की प्राप्ति होनी चाहिए, गीता का परम ज्ञान होना चाहिए और आनंद का कारण होना चाहिए, आनंद का भंडार होना चाहिए। ऐसे एक सुंदर हॉल का निर्माण करना है। तो शुरू में भी हमारे एक माधव प्रभु और माता जी ने आप सबसे निवेदन किया था। अपने शब्दों में मैं हाथ जोड़ के आप सबसे भी निवेदन करूं, आपके आसपास या आपके पास कोई सुंदर हॉल की व्यवस्था है, कोई सुंदर हॉल है, कोई डोनेट कर सकते हैं, कोई हमें संकीर्तन करने के लिए सहयोग कर सकते हैं, तो आप सब भी आगे आके इस सुंदर काम में, इस महापर्व में, इस जीवन कल्याण के दिव्य कार्य के लिए आप लोग भी व्यवस्था में जुड़ के भगवान के प्रिय बन सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। हम सभी प्रयासरत थे कि इस प्रोग्राम के बाद, इस कार्यक्रम के बाद 9 दिवसीय भगवत गीता ज्ञान यज्ञ के बाद भगवान को, जगन्नाथ जी को नए भवन में ले जाएं। दुर्भाग्य है कि हम सब तो सुंदर सुंदर भवन में रहते हैं और हमारे भगवान पैर के नीचे रहते। देखिए हम कितने बुद्धिमान हैं। अगर किसी को मंदिर बनाना भी है घर में, तो ऐसी जगह ढूंढता है जो वेस्टेज है ना। चलो मंदिर यहां रख दे, यहां कुछ काम का नहीं। भगवान ऐसे जगह में रहते। ये हमारी बुद्धिमत्ता है। हम लोग वी आर क्वालिफाइड, कैसे, हाईली, बाद में जोड़ने का हाईली, बाद में क्या जोड़ेंगे, वी आर हाईली क्वालिफाइड। तो ऐसे सुंदर भवन का निर्माण करना है। आप सब उस सहयोग में जुड़िए। ऐसे कोई स्थान, कोई डोनेट करना चाहते हैं, उनका बड़ा स्वागत है। कोई ऐसे ही देना चाहते हैं कि हाँ चलाओ, निःशुल्क सेवा है। कोई पैसे से सहयोग करना चाहते हैं, यहाँ पे वो सहयोग के लिए सारा कुछ लिखा है, एड्रेस, अकाउंट नंबर, सारा कुछ, उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी करिए, वहां काउंटर पे जानकारी ले सकते हैं। तो आज इस एकादशी के दिन हरि नाम मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, गीता का ज्ञान मिल रहा है और महाप्रसाद मिलेगा और जगन्नाथ जी का दिव्य दर्शन मिलेगा और मिल रहा है। आप सब में से बहुत लोग मैं देखा मंदिर में नहीं गए, सीधा आके बैठ गए यहाँ पे, लेकिन जाने के पहले जरूर भगवान का दर्शन करिए, भगवान से मनोरथ करिए, मनोरथ करते रहिए, लेकिन कैसा वाला, संसार वाला नहीं। भगवत प्राप्ति का मनोरथ करिए, भगवान आपका प्रेम मिल जाए, भगवान आप जीवन में आ जाओ, आपका नाम मेरे जीवन में आ जाए, आपका धाम मेरे जीवन में आ जाए, आपका ग्रंथ मेरे जीवन में आ जाए, आपके भक्त मेरे जीवन में आ जाए, आपके साधु संतों का संग हो जाए। इस प्रकार का मनोरथ करिए, धाम में वास हो जाए, 4 धाम की यात्रा हो जाए, रोज गंगा जमुना का स्नान हो जाए, ऐसी मनोरथ करिए। रोज ऐसा हरि नाम मिले, रोज ऐसे महाप्रसाद मिले, ऐसा मनोरथ करिए और संसार का चिंता मत करिए। आप सब सोचेंगे संसार कैसा चलेगा, संसार कैसा चलेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। फूल के साथ कांटा कोई खरीदता है? फूल के साथ कांटा, गुलाब का फूल खरीदा आप लोगों ने, कांटे का पैसा देते हैं कोई? कांटे का पैसा कौन देते, बताइए, कोई हाथ खड़ा करिए। कांटे का पैसा, कांटे का पैसा कोई देते है क्या? गुलाब का पैसा देते हैं ना, बराबर। ये संसार कांटे जैसा है, चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा है? और गुलाब क्या है? कमल, जो कमलपति, कमल पे विराज, कमल नयन कृष्ण। जब आप गुलाब के पास जाएंगे, गुलाब ले लेंगे ना, ये संसार जो कांटे जैसा है ऐसे फ्री में मिल जाएगा, सजा सजाया। इसीलिए भैया साधु संत महात्मा ये संसार नहीं मांगते, वो त्याग देते संसार को। और कैसे त्याग देते? जैसे मल त्यागा जाता है। और आप सोचेंगे कि कंगाल साधु लोग त्यागते होंगे। भैया राजा युधिष्ठिर कौन सा कंगाल था? परीक्षित महाराज कौन से कंगाल थे?
ध्रुव महाराज कौन से कंगाल थे? प्रहलाद महाराज कौन से कंगाल थे? ये सभी राजा थे, राजा। मीरा जी कौन सी कंगाल थी? ये सभी राजमहलों में रहते थे। इन्होंने मल से भी घटिया समझ के त्याग दिया, क्योंकि गुलाब का फूल चाहिए, ये संसार तो ऐसे ही मिलने वाला है। और मिला, संसार ने उनको सर पे बिठाया। मिला कि नहीं मिला? संसार ने सर पे बिठाया और गुणगान गाई जा रही। तो भैया संसार मिलने वाला है। भगवान के पास जो भी जाता है खाली हाथ, भगवान का स्वभाव भी नहीं है। सुदामा को खाली हाथ भेजा क्या? दरिद्र हो के भी क्या बोला? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पता भी नहीं चलने दिया, अपने से भी सुंदर महल दे दिया। तो विश्वास तो करिए ग्रंथों पे, भगवान पे। रोज पैजामे की तरह, साड़ी की तरह, कपड़ों की तरह धर्म बदल रहे। रोज आप अपना गुरुजी बदल देते, ग्रंथ बदल देते, देवता बदल देते, मंदिर बदल देते, गुरु बदल देते, ग्रंथ बदल देते, सत्संग बदल देते। और धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, ऐसी हालत हो गई। तो आनंद में रहना चाहते तो फिर से एक बार सार याद दिलाता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट सिर्फ कीर्तन करेंगे, उसके बाद आप सबका प्रसाद है। 5 मिनट में मैं ऐसे निवेदन करूं, आप इतना आनंद में नाच लीजिए, इतना आनंद। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama